हेलो दोस्तों। तो हम लोग मूल अधिकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने समानता का अधिकार जो टॉपिक है, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अपनी इस क्लास में हम लोग जो है अनुच्छेद 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको देखते हैं। तो आज हम अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 जो है इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों, इसमें जो है संविधान में जब संविधान बना तो उस दौरान इसमें जो है 7 प्रकार के मूल अधिकार को शामिल शामिल किया गया था। ठीक है, 7 प्रकार के मूल अधिकार को। ठीक है, 7 प्रकार के। इसको आप क्रमशः 19 क्लाज 1 सब क्लाज ए के तौर पर, 19 क्लाज 1 सब क्लाज बी के तौर पर, 19 क्लाज 1 सब क्लाज सी के तौर पर, उसके बाद ऐसे करके क्रमशः EBCD EFG, ये 7 प्रकार के जो है मूल अधिकार इसमें शामिल थे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। उसके बाद ये क्या कहता था जो है, और उसके बाद आपका यफ क्या कहता था कि जो है संपत्ति जो है उसके अर्जन एवं व्यय की स्वतंत्रता, संपत्ति के अर्जन व व्यय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार माना गया, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, से समाप्त कर दिया गया। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको जो है समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में अब कितने जो है मूल अधिकार बचे हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत? 6 प्रकार के। ठीक है, तो उसको हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में कितने हैं इसको जानते हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 सब क्लाज ए पे हम लोग बात करते हैं। 19 एक यानी कि आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज ए। ठीक है, इस पे बात करते हैं। ये क्या कहता है कि जो है हमको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हम किसी भी चीज़ पर विचार कर सकते हैं और अपनी उस पर राय दे सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा, इस तरीके का जो है हम विचार करें और उस पर राय दें। ये हमारी विचार और अभिव्यक्त हो गई। अब इसमें क्या होगा कि जो है क्या इसकी कुछ सीमाएं हैं कि हम किसी भी चीज़ पर अपनी विचार और राय जो है अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। तो इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, कुछ सीमाएं हैं जिस पर हम अपनी राय या मशवरा नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें सीमाएं क्या क्या है दोस्तों? जब भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात आएगी तो वहां पे हमें रोका जा सकता है। संप्रभुता व अखंडता के ऊपर अगर हम कोई आक्षेप लगाते हैं तो हमको रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक केस बहुत पॉपुलर हुआ था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा जेएनयू में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की जो वक्तव्य हैं ये जो है अपराध हैं और इसको हम लोग ये इसकी एक सीमा हो गई कि हम इस तरीके का जो है नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और एक अखंडता को जो है खंडित करने जैसा है। ठीक है, केस भी चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक, इस प्रकार से इस पे हम नहीं बोल सकते। फिर राज्य की सुरक्षा, जब राज्य की सुरक्षा की बात आएगी तो इस मुद्दे पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इस पे हमें रोका जा सकता है कि राज्य की सुरक्षा की बात है। तो राज्य की सुरक्षा का से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम कोई व्यक्ति है वह अपने विचार के माध्यम से ये कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये है, इसका तख्ता पलट कर देना चाहिए, इस तरीके की कोई बात अगर वो करता है तो उसको जो है अपराध माना जाएगा और इस प्रकार की उसको आज़ादी नहीं दी जाएगी और उसे सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, कि हम यानी कि वो भ्रांतियाँ फैलाने का काम करे, राज्य के विरोध में बोले तो उसको जो है सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, ये है। उसके बाद विदेशी राज्य और जो है से मित्रतापूर्ण संबंध, यानी कि अगर विदेशी राज्य से मित्रतापूर्ण संबंध है हमारा, विदेशी राज्य से मित्रतापूर्ण संबंध, इसमें क्या हो गया कि यदि विदेशी राज्य से हमारा मित्रतापूर्ण संबंध है और आप उसके उस देश को कुछ कह रहे हैं, कुछ आक्षेप लगा रहे हैं जिससे हमारी जो है हमारे जो
राजनैतिक संबंध हैं जो दूसरे देश से वो खंडित होते हैं, तो उस दौरान आपको रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लोक व्यवस्था के मुद्दे पर, व्यवस्था के मुद्दे पर यानी कि आप संग कुछ कोई भी चीज़ करके इस तरीके का विचार ना फैलाएं कि जो है जो भारत में कानून व्यवस्था के जो है खिलाफ जाता हो, उस दौरान भी आपको रोका जा सकता है। उसके बाद आपका नैतिकता व सदाचार के मुद्दे पर, चार व नैतिकता, इस मुद्दे पर कि आप अश्लीलता नहीं फैला सकते हैं, कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की जो अगर स्वतंत्रता दी गई है तो आप जो है ऐसी कोई बातें ना करें जो समाज में बुरा प्रभाव डाले, यानी कि अश्लीलता से संबंधित बातों पर या अन्य जो है बातें हैं जो समाज की नैतिकता के खिलाफ है, जो सामाजिक नैतिकता है उसको आप नहीं कह सकते। ये भी एक सीमाएं हो गई। अगली सीमा के तौर पे हम लोग देख सकते हैं न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। अब न्यायालय की अवमानना में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कभी कभी विचार ये हो जाता है कि न्यायालय ने गलत फैसला दे दिया, ये है न्यायालय बनवादी है, न्यायालय राजनीतिक, न्यायालय का राजनीतिकरण हो गया, इन सब मुद्दों पर जो है आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका निष्पक्ष और जो है निष्पक्ष होती है अपने जो है कार्यप्रणाली के अंतर्गत, इसलिए आप आक्षेप नहीं लगा सकते, इसमें भी आपको रोका जा सकता है, सीमा है। मानहानि, तो मानहानि अगर देखिए तो जैसे न्यायपालिका में जो न्यायालय की अवमानना, वही मानहानि में ये व्यक्तिगत जो है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है आप नहीं बोल सकते, उसका जो है उसे बुरा भला नहीं कह सकते या उस पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकते, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला आपका क्या हो जाएगा कि जो है अपराध के लिए उकसा नहीं सकते हैं, कि आप अपराध के लिए किसी को अगर उकसा रहे हैं, आपके भाषण या व्यक्ति से कोई भी ऐसा चीज़ लग रहा है कि आप उकसाने का काम कर रहे हैं, तो आपको रोका जा सकता है। अपराध के लिए उकसाना, ठीक है। इस पे आप लोगों की सीमाएं हैं, तो कुल कितने प्रकार की सीमाएं हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, 8 प्रकार की, ठीक है। अगला विचार क्या है, अगला विचार है शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित जो है सम्मेलन हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ये क्या कहता है, जो है शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित सम्मेलन, रहित सम्मेलन, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है कि हम जो है शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित जो है सम्मेलन कर सकते हैं, और ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। लेकिन इस पे भी जो सीमाएं हैं कि आप जो है देश की अखंडता और जो संप्रभुता है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है, उसके खिलाफ कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं, और कानून व्यवस्था को कोई जो है कठिनाई पहुंचाने वाला जो है संगठन सम्मेलन आप नहीं कर सकते कि जिससे कानून व्यवस्था को जो है चुनौती हो, ठीक। तो इसमें 2 प्रकार की जो है बात की गई, पहला क्या है संप्रभुता व अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला जो है सम्मेलन आप नहीं कर सकते जिसमें ऐसी बातें होती हों, और लोक व्यवस्था में जो है समस्या उत्पन्न करने वाला जो है आप सम्मेलन नहीं कर सकते, या ना शांतिपूर्ण ना शस्त्र, ठीक है, शस्त्र के साथ तो सम्मेलन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी देखते हैं, इसमें क्या ये क्या कहता है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ये क्या कहता है कि आप जो है संगठन बना सकते हैं और सरकारी संस्था जो है बना सकते हैं, ठीक है, संगठन और सरकारी सहकारी संस्था बना सकते हैं, ठीक है, संगठन व सहकारी संस्था बनाने का अधिकार मूल अधिकार है, ठीक है। पहले इसमें ये था कि आप संगठन बनाने का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया था, लेकिन जो है 2011 में 97वें संविधान संशोधन से 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है आपका जो 2011 में हुआ, इसके अंतर्गत ये सहकारी संस्था शब्द जोड़ा गया, ठीक है। सहकारी संस्था क्या होता है दोस्तों कि जब नागरिक है, ठीक है, या नागरिक है या उसका कोई समूह है, ठीक है, जब कोई नागरिकों का समूह है, ठीक, वह आपस में सहयोग करते हैं, ठीक, और जो है आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था का निर्माण करते हैं, तो ऐसी संस्थाएं जो हैं सहकारी संस्थाएं कहलाती हैं। यानी कि
जब नागरिकों का कोई समूह आपस में, ठीक है, सहयोग करके अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ऐसे समूह को जो है सहकारी संस्था कहते हैं। ठीक है। अब इस पे आपका जो है कहाँ-कहाँ पे ये जो इसकी सीमाएँ हैं, ठीक है? तो इसमें सीमाओं के अंतर्गत जो है इसमें आपका 3 सीमाएँ दी हुई हैं। 3 सीमाओं में क्या है? वही पहला, संप्रभुता अखंडता से संबंध को ठेस ना पहुँचाता हो, ताको जो है ना नुकसान पहुँचाता हो। उसके बाद लोक व्यवस्था हो, लोक व्यवस्था बनाए रखता हो। अगर लोक व्यवस्था में जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है तो आपको रोका जा सकता है, वो मूल अधिकार नहीं माना जाएगा आपका। उसके बाद जो है सदाचार व नैतिकता भरा हो, वह नैतिकता से जो है परिपूर्ण होना चाहिए। अगर सदाचार और नैतिकता जैसी बातें नहीं है, इसका उल्लंघन करता है, तो आपको जो है ये मूल अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है। इस मूल अधिकार नहीं माना जाएगा वो चीज़ें। ठीक है। उसके बाद 19 क्लाज 1 सब क्लाज जो है डी। ठीक है। डी हम देखते हैं 19 क्लाज 1 19 क्लाज 1 सब क्लाज डी। इसके अंतर्गत क्या है कि हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। यानी कि आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास डी क्या कहता है कि हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें इसका जो है मूल अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके भी जो है आपके 2 अपवाद माने जाते हैं। ठीक है। तो डी और ई को भी लिख लेते हैं इसी में साथ में। 19 क्लास 1 सब क्लास जो है ई, ये क्या कहता है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं व बस भी सकते हैं। ठीक है। भी सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो है हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास डी के अंतर्गत, और उसके बाद 19 क्लास 1 सब क्लास ई के अंतर्गत हम कहीं भी निवास कर सकते हैं और या फिर वहाँ स्थायी रूप से बस सकते हैं। इसकी जो जो 2 सीमाएँ हैं वो क्या हो गया कि जनहित या सार्वजनिक हित में। ठीक है। अगर कोई सार्वजनिक हित से जुड़ा मुद्दा है तो आपको कहीं भी आने-जाने से रोका जा सकता है। मान लीजिए युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हैं या सैनिक शासन लगा है तो वहाँ पे आपको आने-जाने से रोका जा सकता है। उसके बाद हम कहीं निवास कर सकते हैं लेकिन बस सकते हैं, लेकिन अगर वो क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजातियों से जुड़ा के हितों से जुड़ा है तो वहाँ पे भी आपको रोका जा सकता है। ठीक है। यानी कि 2 अपवाद है, क्या है? जनहित या सार्वजनिक हित में रोका जा सकता है। उसके बाद एसटी जो है अनुसूचित जनजात है का हित अगर टकराता है इससे तो आपको रोका जा सकता है। ठीक है। यानी कि इसके भी 2 अपवाद हैं। ठीक। उसके बाद एफ को तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जो संपत्ति का जो अधिकार अर्जन और बयान का अधिकार था। उसके बाद आपका हो गया 19 क्लास 1 सब क्लास डी। ये क्या कहता है कि कोई भी पेशा या व्यवसाय अपना सकते हैं। ठीक है। कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। यानी कि हम कोई भी पेशा या व्यवसाय जो है अपना सकते हैं। ठीक। कोई भी क्रियाकलाप हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 2 सीमाएँ हैं। ठीक है। पहला क्या हो जाएगा कि जो राज्य है वह तकनीकी अर्हताएँ जो है लागू कर सकता है किसी विशेष जो है विशेष कार्य के लिए। यानी कि किसी पेशे के लिए जो है सरकार द्वारा जो है तकनीकी अर्हताएँ जो है लागू की जा सकती हैं। इस स्थिति में आपको जो है वो अर्हता अगर पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप जो है उसको नहीं कर पाएँगे। ठीक है। उस सेवा में नहीं जा पाएँगे। उसके बाद यानी कि जो है दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 2 प्रकार की जो सीमाएँ हैं इसकी। पहला तो हो गया कि आप अगर कोई पेशा अपना रहे हैं लेकिन अगर उसके लिए राज्य ने कोई तकनीकी अर्हता निर्धारित कर दी तो उस अर्हता के बिना आप जो है उस सेवा को नहीं जॉइन कर सकते हैं, उस सेवा में नहीं जा सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर जो है व्यवसाय में जो अगर राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है। ठीक है। कि राज्य चाहे तो किसी को जो है जो अपने राज्य में नौकरी देने से किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को जो है मना कर सकता है या उसके लिए कुछ अर्हताएँ अलग से निर्धारित कर सकता है। ठीक है।
यानी कि किसी विशेष व्यवसाय में, ठीक है, राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन जो है किया जा सकता है। ठीक, यानी कि क्या हुआ कि कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं तो ये निर्धारित की जा सकती हैं कि ये जो है ये कार्य सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार द्वारा जिसको लाइसेंस दिया जाएगा वही करेंगे, जैसे डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो इसका जो उत्पादन जो इसमें जो वेपन्स बनते हैं इन सबको कोई नहीं बना सकता, केवल सरकारी संस्थाएं बना सकती हैं जो हैं, यानी कि जो इसके लिए अधिकृत हैं। और उसके बाद जो हैं जिसको ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार अनुमति दे या और इसके लिए लाइसेंस दे वो बना सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली है आर्टिकल 19 के जो वर्तमान में 6 अनुच्छेद हैं उस पर, यानी कि आर्टिकल 19 के जो क्लास सब क्लाजेज हैं उन पे हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो है एक मुद्दा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है। ठीक है, जो कि आपका आज हो जाएगा जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में हुआ था। ठीक है, यानी कि विचार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से जुड़ा मुद्दा है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हुआ ये कि इसमें न्यायालय ने क्या कहा कि जो आर्टिकल 19 क्लाज 1 और सब क्लाज ए है इसमें जो है आपकी जो प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा है। तो ये प्रेस की जो स्वतंत्रता हुआ 19 क्लाज 1 और सब क्लाज ए के तहत जो है ये भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, कि न्यायालय ने क्या कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता हुआ भी इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, एक मूल अधिकार माना जाएगा। ठीक, और जो है न्यायालय के अनुसार जो है कि जो अभिव्यक्ति की को जो है अनेक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि अभिव्यक्त है हमारी उनको अनेक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लिखित हो गया, लिखित, मौखिक या फिर हाव भाव से। ठीक, हाव भाव। ठीक है, इसके द्वारा यानी कि लिखित में आपका क्या हो जाएगा, लिखित में आपका हो जाएगा जैसे मान लीजिए अखबार, पुस्तक, अखबार, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं हो गया। आपका मौखिक में क्या हो जाएगा, टीवी, रेडियो आदि इस तरीके की चीज़ें, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। हाव भाव आपका हो गया तो ये आपका फिल्म हो गया, नाटक हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है ये प्रेस मीडिया का जो हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज ए के तहत ही है, उसको कोई अलग से स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या कर अगला इसमें देखते हैं कि जो इससे एक संबंधित केस है कि क्या इंटरनेट का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करते हुए देखते हैं कि जो है गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। ठीक है, सॉरी 2020। इसमें क्या कहा गया कि जो इंटरनेट का अधिकार है वह मूल अधिकार है। ठीक है, इंटरनेट यफार यानी कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, किसमें कहा गया, गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में। ठीक है, इसको क्यों कहा गया कि न्यायालय ने क्या तर्क दिया, तो तर्क हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा लें। तर्क क्या दिया गुलाम नबी आज़ाद केस में, गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 यफार। ठीक है, इंटरनेट नेट जो है यफार यानी कि फंडामेंटल राइट है। तर्क क्या दिया, तो पहला उन्होंने क्या कहा कि यह जो है जो इंटरनेट है, ठीक है, यह 19 क्लाज 1 सब क्लाज ए के तहत जो है ये अभिव्यक्त को जो है अभिव्यक्त की जो स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्त की इसको प्रभावशाली बनाता है। ठीक है,
विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाता है, इसलिए यह जो है मौलिक अधिकार है। दूसरा तर्क क्या दिया कि इसके तहत मान लीजिए आप व्यवसाय चुन रहे हैं, ठीक है, व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए भी वर्तमान में इंटरनेट जो है आवश्यक हो गया है, ठीक है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये क्या कहता है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए भी, कि हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो आप देखिए वर्क फ्रॉम होम जैसे लोग कर रहे हैं, तो ये भी इंटरनेट जो है एक जो है आवश्यकता है, इसलिए ये एफआर है, इंटरनेट एफआर माना गया, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई आवश्यक सेवाओं तक पहुंच की बात करें तो इसके लिए भी जो इंटरनेट आवश्यक हो गया है, जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना है या अमेजोन से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इंटरनेट उपयोगी और ये जो है आवश्यक सेवाओं को प्रदान करते हैं, इसलिए 21 के तहत जो है प्रदत्त जो जीवन का अधिकार है उसके लिए जो ये आवश्यक माना गया, इसलिए इसका इन सब तरीके का तर्क देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट भी हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। और इसके बाद दो चीज़ें और देखते हुए हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। फैक्ट से संबंधित है, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए से संबंधित। तो 19 क्लास 1 सब क्लास ए की व्याख्या नवीन जिंदल केस एक हुआ, नवीन जिंदल केस आपका हो गया ये 2004 में, ये किससे ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 19 क्लास 1 सब क्लास ए की व्याख्या करते हुए कहा, व्याख्या करते हुए कहा, क्योंकि इसी संबंधित एक केस था, तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है राष्ट्रध्वज फहराना भी जो है मौलिक अधिकार है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, इसे किस केस में मतलब ऐसा कहा गया, ठीक है। वो 19 क्लास 1 सब क्लास ए की व्याख्या करते हुए नवीन जिंदल केस में किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा केस क्या है, इमैनुअल केस, इमैनुअल केस 1986, ठीक है। इसमें क्या कहा, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया, इसी की व्याख्या करते हुए 19 क्लास 1 सब क्लास ए, इसकी व्याख्या की और क्या कहा कि जो है इस 19 क्लास 1 और सब क्लास ए के अंतर्गत जो है अभिव्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसके अंतर्गत मौन रहना भी मौलिक अधिकार है, कि यानी मौन रहना मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौन रहना मौलिक अधिकार है, ठीक है। और इसी में इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, राष्ट्रगीत गाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस प्रकार से आज का ये क्लास जो है यहीं पे रुकेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल जो है 19 है उसके अंतर्गत 6 क्लॉजेज हैं, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंतर्गत शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है वो। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा संगठन बनाने तथा सहकारी जो संस्था है वह बनाने की स्वतंत्रता होगी हमें। उसके बाद आर्टिकल जो है इसमें जो सहकारी संस्था है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 2011 में 97वें संविधान संशोधन से जो है जोड़ा गया था, ठीक है, सहकारी संस्था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, तो इसमें क्या है कि आप भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता ये आर्टिकल हमें देता है, ठीक है, ये हमारा मूल अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, ये क्या कहता है कि हम भारत में कहीं भी जो है निवास कर सकते हैं या अस्थायी रूप से बस सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो है ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित था।
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसके अंतर्गत 19 क्लॉज वन सब क्लास डी, जो यह कहता है कि हम कोई भी पेशा या व्यवसाय अपना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित केस, जैसे कि मान लीजिए नवीन जिंदल केस देखा, जो कि बताता है कि जो है राष्ट्रध्वज फहराना हमारा जो है मौलिक अधिकार है और यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। इमानुअल केस में पढ़ा, जो कि 1986 में आया। इसमें क्या कहा गया कि मौन रहना हमारा जो है मौलिक अधिकार है, ठीक है, और हमें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गुलाम नबी आज़ाद केस, जो यह कहता है कि जो है इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद एक केस हमने पढ़ा कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। इस केस में क्या कहा गया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह भी आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लास ए के तहत आती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। अगले जो क्लास में वो आर्टिकल 20 पे बात होगी, ठीक है, आर्टिकल 20 पे। और इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।